हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। इस चीज को दोस्तों एकदम गहराई के साथ समझना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं एवं छात्राएं हैं। इसलिए हम लोगों को एकदम इस चीज पर फोकस करना चाहिए। अगर आज फोकस नहीं करोगे दोस्तों, तो भविष्य में आने वाले बच्चे भी तो फोकस नहीं करेंगे। इसलिए आज हम लोगों को फोकस करना है, आज इस चीज को खत्म करना है। कहा जाता है कि नीट जैसे एग्जाम में हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता, चयन क्यों नहीं होता, क्या कारण है कि चयन नहीं हो पाता। इसका कारण सुनोगे ना तो आप खुद अपना माथा पकड़ लोगे, और माथा पकड़ के क्या करोगे दोस्त? कुछ नहीं करोगे, दूसरे दिन भूल जाओ, है ना? वही करोगे। इसलिए भाई आज इस चीज को ठानिए, समझिए, दूसरों को बताइए। नहीं तो फिर कैसे होगा? देखिए हमने वही तो लिखा ना कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स का चयन नीट एग्जाम में कम क्यों? क्यों भेदभाव? भाई कोई भेदभाव नहीं होता, हम लोग अपने पैदा कर लेते हैं भेदभाव, नहीं तो कोई भेदभाव नहीं होता। अब समझाते हैं, बात को समझिए, ठीक है? समझने की कोशिश कीजिए। आप समझते हैं, एक होता है मेजोरिटी, और एक होता है माइनॉरिटी। समझिए, ध्यान से समझिए। मेजोरिटी की अगर बात करेंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र होते हैं ज्यादातर, और हिंदी मीडियम वाले बहुत कम होते हैं। अब मान लीजिए भैया यहां पे 50 गो आदमी है, 50 गो आदमी है, एकदम घेरा बना के खड़ा है या बैठा हुआ है। उधर से एक सांवला, 50 जो है ना, गोरे गोरे या फिर सांवला टाइप का बैठा, सांवला है, ठीक है? अब वहां पे एक काला आदमी आ जाएगा तो लगेगा कि वहां एक काला आदमी बैठा है। 1 किलो दाल में एगो काला दाल रहेगा तो समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। यही कारण है। अब बात सुनिए थोड़ा सा। यही कारण है कि इंग्लिश मीडियम के छात्र जो होते हैं, अगर वो 1000 है तो हम लोग मात्र 1 से 2 जन होते हैं। अब भैया 1000 में सिलेक्शन होगा कि 2 जन में सिलेक्शन होगा? वो भी वो 2 जन जो है ना, उसको जबरदस्ती खाली भर दिया है, पढ़ता नहीं है। हिंदी मीडियम वाले छात्रों का ये मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग बोर्ड एग्जाम पे फोकस ज्यादा कर देते हैं। हम लोगों को पता नहीं रहता कि हम लोगों के लिए नीट एग्जाम भी बना हुआ है, हम लोगों के लिए जेई एग्जाम भी बना हुआ है। हम लोग ये चीज नहीं ध्यान देते, हम लोग ज्यादा फोकस करते बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना। अरे भाई अगर आप शुरू से अगर नीट या जेई की तैयारी करना शुरू कर देते तो उससे आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं होता क्या? और अच्छा होता। पर हम लोगों का ये सोच नहीं है, और हम लोग कहते हैं हिंदी का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? सिलेक्शन सबका होता है, पार्टिसिपेट करोगे तब ना। पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो सिलेक्शन कहां से होगा? किसी चीज में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन कहां से होगा भाई? जबरदस्ती आपको बुलाया गया, बाबू आओ तुमको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाते, ऐसे नहीं होता है ना। वहां पे बहुत ज्यादा फाइट होता है भाई, और फाइट होता है तो वहां पे आपको भी तो फाइट करना है ना। ऐसा नहीं ना हम ऐसे बगल में रहते हैं, उन लोग को फाइट करने तो धीरे धीरे हम निकल लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे निकलने का मतलब क्या है? आप पढ़ लिख करके बस साइड से निकल लो, निकल लो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ना। नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे निकालोगे? इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, जिस दिन से आप 11th स्टार्ट करते हो ना, उसी दिन से माइंड बना लो, उसी दिन से माइंड बना लो कि नीट फोड़ना है 12th एग्जाम देने के बाद। 12th एग्जाम देने के बाद नीट को फोड़ना है।
आराम से दोस्तों, जिस साल आप 12th कर रहे हो वही साल एग्जाम दे सकते हैं, और आराम से दे सकते हैं ना, अगर आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो। लेकिन हिंदी वाले बच्चे कहते कैसे करेंगे तैयारी? भाई आप लोगों की तैयारी के लिए हम लोग है ना, क्यों है हम लोग? बस हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, सब कुछ होगा। लेकिन आप जुड़े ही नहीं रहेंगे तो कैसे होगा बोलिए? तो बात यही है, आप बोलिए 100 स्टूडेंट उधर पूरा अच्छे से तैयारी करके आया, और यहाँ से 2 स्टूडेंट तैयारी करके आया है। अब वहां से 100 गो पास हुआ, यहाँ से 2 गो हुआ, तो 2 गो दिखेगा क्या? वो 100 ना ज्यादा दिखेगा आपको। इसलिए हम लोगों को लगता है कि हिंदी मीडियम वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, इंग्लिश वाले का ज्यादा होता है। स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाला ज्यादा है, आप भी ज्यादा आइए ना, देखिए फाइट होता है कि नहीं। क्योंकि उसको जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको भी तो पूछेगा, ऐसा नहीं कि उसको अलग क्वेश्चन पूछा आपको अलग पूछ दिया, ऐसा तो नहीं है। सोच बदलिए और पढ़ाई शुरू करिए। जितना हो सके दोस्तों 11th से ही शुरू कीजिए। और जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम दे रहा है, जो बच्चा अभी 10th का एग्जाम दे रहा है, उसको तो शेयर जरूर कीजिए। उसको इतना ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वो जब आईएससी 11th यानी 11th में जब एडमिशन कराए, उसी टाइम से वो नीट या जेई के बारे में सोचना शुरू कर दे। अरे भैया, अभी से वो करेगा तो उसका बोर्ड एग्जाम भी बल्ले बल्ले, नीट या जेई भी बल्ले बल्ले, आराम से डॉक्टर या इंजीनियर बन के बल्ले बल्ले। बात कहने समझते हैं। लेकिन तब तक दूसरा सोच रहा होगा, उसको ये वीडियो हम शेयर करेंगे, अगर शेयर करेंगे वो निकाल लेगा नीट या जेई तो मेरे को क्या कहेगा घर वाला, तुम क्या कर रहा था अभी? भाई ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरे को शेयर करते हैं, और यदि उसका आपके चलते उसका लाइफ बन जाता है, आप शेयर किए और इससे वो अगर उसकी मेंटलिटी इस दिशा में आ जाए, तो दोस्तों इसमें आपको भी तो कुछ फायदा होगा। वो अगर दूसरे को मदद करेगा तो उससे आपको भी तो लाभ है, यहाँ के लिए नहीं, कम से कम वहां के लिए तो लाभ है ना। इसलिए 10th स्टैंडर्ड में अभी जो एग्जाम दे रहा है, जो बच्चा साइंस लेगा, उन बच्चों को तो जरूर शेयर करिए। और हिंदी मीडियम वाले छात्र आगे बढ़िए। अरे दोस्तों, कंटेंट की अगर बात कर रहे तो कंटेंट आपको इस चैनल में मिलते रहेगा, आप जुड़िए तो सही। कंटेंट की काहे बात कर रहे? बोलता है हिंदी मीडियम में कंटेंट नहीं, के बोला नहीं है? आप जुड़िए तो पहले, कंटेंट मिलते रहेगा। पढ़ेंगे नहीं और कंटेंट खोजेंगे तो क्या फायदा है? आप पहले पढ़ना शुरू करिए, कंटेंट देखिए आता है कि नहीं, एकदम आएगा। कंटेंट मिलेगा आपको, हिंदी मीडियम में भी मिलेगा। इसलिए दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हिंदी मीडियम वाले छात्र भी आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है कि नहीं? भैया कोशिश तो करिए, कोशिश नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। कारण यही है कि नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं होता हिंदी मीडियम का। हम लोग कम है भैया, कम है, कम पास हो रहे। ज्यादा एग्जाम देंगे ज्यादा पास होंगे, कम हो रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाला ज्यादा दे रहा है तो वो लोग ज्यादा दिखेगा ना, कम वाला तो कमे ना दिखेगा। बात यही है और कुछ नहीं है, ऐसा और कुछ नहीं है। अगर ऐसे सोच रहे तो गलत सोच रहे। चलिए, तो भैया दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, दूसरे वीडियो को लेकर के आने वाले हैं बहुत जल्दी, यानी कल लेकर के आने वाले हैं दोस्तों। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन में अंगूठा को लगाएं या अंगुली को लगाएं, ताकि अच्छा अच्छा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, जो बच्चा 2025 के लिए प्रिपेयर होना चाहता है, तो 1 मार्च से उन बच्चों के लिए क्लास स्टार्ट है। 1 मार्च से वो इस चैनल में आपको 2025 के लिए नीट का वीडियो, नीट का क्लास चालू हो रहा है। और जो 2024 5 मई को दे रहा है, उसके लिए क्रैश कोर्स चालू हो गया है दोस्तों। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस बार नीट एग्जाम को फोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं यहीं पे अब हम लोग। जय हिंद।